कैसे हैं आप सब लोग। आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा टॉपर्स ट्रिक कि बिना पेन चलाए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उसी सीरीज में मैं और लेके आया हूं आपके लिए क्वेश्चंस। इस बार हम बात करेंगे मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और बिना पेन चलाए आप ऐसे चुटकी बजते ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़िए। एक स्फीयर का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, सीए से पूछ रहा है। गोले का आयतन आपको दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है या आयतन का फॉर्मूला है उसके अंदर पाई का यूज होता है। और पाई का मतलब होता है 22/7, यानी कि 22 जो है वो 11 का पहाड़े में आता है, यानी 11 का मल्टीपल हमें ढूंढना है। यानी जो भी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अब 11 की डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, तो जल्दी से चेक करके बताइए इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन 11 के पहाड़े में आ रहा है। पहला चेक करते हैं, 4 - 8 नहीं, 6 - 10 नहीं, 10 - 8 नहीं, 8 - 8 बिल्कुल। एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 11 से डिविजिबल हो रहा था, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हमें कहीं भी पेन चलाना पड़ा? बिल्कुल नहीं चलाना पड़ा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए आंसर। ये कहता है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जिसके डायमेंशन 100/44 है। इसको हमने रोल किया विड्थ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग रोल किया? विड्थ के अकॉर्डिंग। तो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा। तो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है। जल्दी से देखिए, 4 4 हो सकता है, ये नहीं होगा। 5 5 हो सकता है, 5 और 4 नहीं होगा। यानी यहाँ दो ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं कि इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। h हमारे पास है 100, यानी जो भी ऑप्शन होगा वो 100 से भी डिविजिबल होना चाहिए। हमने देखा दोनों ही ऑप्शन 100 से डिविजिबल है, कोई बात नहीं। आगे कहता है कि इसकी विड्थ 44 है, इसको जो हमने रोल किया है वो विड्थ के अकॉर्डिंग किया है। तो 44 देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। दो टर्म मैं लिख रहा हूं, ये आपको पता होनी चाहिए पहले से कि 44 और 154 इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है, ये 2πr होता है और ये πr² होता है। और दोनों ही केस में r की वैल्यू हमारी क्या होती है? 7 होती है। यानी जब जब r 7 होगा तो 2πr 44 होगा और πr² 154 होगा। ये दोनों बहुत बेसिक चीजें हैं, आप हमेशा यूज करते हो, आपको याद रहनी चाहिए। इसका मतलब 44 है तो मतलब r 7 है। इन दोनों ऑप्शन में जल्दी से चेक करके बताइए 7 का डिविजिबल कौन है। 44 7 के पहाड़े में नहीं आता है, 154 में आता है। ये लीजिए आंसर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हम बार बार यूज भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को याद रहता है। इतनी सी चीज आपको पता हो तो बिना पेन चलाए आप सीधा आंसर टिक मारिए, निकलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का हमें इतना दिया हुआ है, हाइट इतनी दी हुई है, वॉल्यूम बताइए। तो जल्दी से बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, ऊंचाई पता है, आयतन की बात कर रहा है। किसकी आयतन? बेलन की, सिलेंडर की, यानी 11 के पहाड़े में होना चाहिए। 11 का मल्टीपल 4 4 8 10 नहीं है, 5 4 9 5 4 9 हो सकता है, 9 9 हो सकता है, 9 9 हो सकता है। हमारे पास एक ऑप्शन कटा है, 3 ऑप्शन पड़े रह गए। अब मैंने देखा जल्दी से क्वेश्चन में कि हाइट हमें 16 दी हुई है, तो πr² करोगे यानी 16 के पहाड़े में भी होना चाहिए। इन तीनों ऑप्शन जो बचे हुए हैं 16 के पहाड़े में कौन है, यानी कि 2 के पहाड़े में होना चाहिए। 2 के पहाड़े में मुझे दिख रहा है 5 नहीं आता, 5 नहीं आता, 4 आता है। ये लीजिए आपका आंसर आ गया 1 सेकंड में। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डिविजिबिलिटी लगानी है और आपके सामने आंसर है। और आप पता नहीं कितना टाइम लगाते हो क्वेश्चन में कि सर पेपर बहुत टफ आता है, ये होता है, कैलकुलेशन इतनी खतरनाक आती है, हम क्या करें। कैलकुलेशन करनी नहीं होती है मेरे भाई, कैलकुलेशन करनी ही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, हाइट इतना है, पाई की वैल्यू लीजिए और सिलेंडर का सरफेस एरिया बताइए। बेलन का सरफेस एरिया बताना है, तो जल्दी से बताइए 11 के पहाड़े में कौन है। 3 2 5 हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा। 8 और 3 11 - 4 नहीं होगा। ये लीजिए एक ही ऑप्शन है, लगाइए, खत्म कीजिए, भागिए यहां से। कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कहता कि सारे ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने 25 क्वेश्चन और 25 में से 3 या 4 क्वेश्चन आपके डिविजिबिलिटी से काम बन जाए तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। यहाँ एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। अगर आपने 2 क्वेश्चन भी मान लीजिए इस तरीके से बिना पेन चलाए सॉल्व कर दिए तो आप बाकी लोगों से 5 नंबर आगे निकल गए। और 5 नंबर में आपको पता है रैंक के अंदर 10,000 तक का फर्क आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज इतना, डायमीटर इतना, कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज अप्रोक्सीमेटली क्या। देखिए पहले मैं ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझा दूं। तो बेसिक्स अगर आपने पढ़ी हो मुझसे या किसी से भी, तो आपको ये पता होगा कि सिलेंडर जो होता है, अगर सेम रेडियस और सेम हाइट का, इसमें से मैं क्या निकाल दूं, इसमें से अगर मैं एक ऐसा कोन निकाल दूं, शंकु निकाल दूं, तो ध्यान क्या देंगे आप, ये जो हमारा शंकु है और ये हमारा सिलेंडर है, इनका रेशियो होता है 3:1। वॉल्यूम के अनुपात की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, इसका 3 होता है, इसका 1 होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर 3 में से मैं 1 निकाल दूं तो पीछे क्या बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। बिल्कुल, ये चीज अगर आपको पता हो तो अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाइट हमारे पास 12 है, डायमीटर 10 है, उसमें से हमें एक शंकु निकालना है, पीछे कितना बचेगा। तो जल्दी से मन में सॉल्व करके बताइए। पाई की वैल्यू होती है 3, हाइट है 12 और रेडियस है 5, तो पाई आर स्क्वायर एच क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 12 हमारा हो गया लगभग ये 12 इंटू 25 300, इंटू पाई की वैल्यू हमने लगभग मानी 3, 300 इंटू 3 900, यानी सिलेंडर का लगभग वॉल्यूम हमारा आ गया 900। 900 में से एक टुकड़ा निकाल दिया, पीछे 2 बच गए, यानी 900 के बट्टा 3 हटा दो, पीछे बच गया 600, यानी 600 के लगभग जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर है। देखिए कितने ऑप्शन 600 वाले, एक ही ऑप्शन है, ये लीजिए मैंने टिक लगाया, मैं निकल लिया। कहने का मतलब है पेन कहीं नहीं चलाना पड़ता। डिविजिबिलिटी, अप्रोक्सीमेशन, ये 2 ऐसे ब्रह्मास्त्र है आपके मैथ्स के जिनको आप जब चाहें जिस क्वेश्चन में चाहें लगा सकते हैं। बस ये देखना ऑप्शन अगर दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेशन लगाओ, ऑप्शन अगर पास पास है डिविजिबिलिटी लगाओ, और पास पास हैं तो यूनिट प्लेस पे जाओ। ये 3 ऐसे हथियार हैं जो हर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट को आना चाहिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, सीयूईटी की कर रहे हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो। अप्रोक्सीमेशन, डिविजिबिलिटी और तीसरा यूनिट प्लेस, ये 3 हथियार हमारे हैं जो हमेशा काम आते हैं। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।